में परमात्मा आते हैं, हम उनकी सुनते नहीं और अपने ही उस अज्ञान के आधार से आश्रित रहते हैं। वही अमृतवाणी आपको सुना रहे हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो उस सच्चे परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर साहब ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी छुड़ाने वाले के अंतःकरण में फीड कर दी थी। और उस वाणी को फिर उस गरीबदास जी ने बोला, और उससे पहले परमात्मा स्वयं आकर के बोल के गए थे अपने मुखारविंद से। कबीर वाणी, कबीर सागर में जो लिखा हुआ ज्ञान, ये सारी मिलाकर कबीर वाणी है। तो वही सब कुछ परमात्मा ने पहले बोला था अपने मुखारविंद से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। समय आने से धीरे धीरे कुछ उसमें इन कबीर पंथियों ने ही उसमें कुछ मिश्रण कर दिया, कुछ उसको काट पीट दिया। उसको फिर सुचारू करने के लिए परमात्मा ने संत गरीबदास जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान भर दिया। फिर उस प्यारी आत्मा ने अपने परमात्मा का साक्षात्कार करके सतलोक को देख करके आँखों देखा, फिर विवरण अपने मुखारविंद से किया। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं, हम देखा सो साच है और सकल परपंच। गरीबदास जी ने कहा कि मैंने जो देखा परमात्मा को आँखों से वो सत्य है, बाकी सब उआ बाई बोल रहे हैं, किसी को ज्ञान नहीं, जो परमात्मा से परिचित नहीं हो पाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में क्या बताया है? परमेश्वर और धर्मदास जी की वार्ता संवाद। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे है लोई। एक जिंदे महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वृंदावन में सैर सपट्टे को गए और वहाँ पर धर्मदास जी मिले। एक भगत के अंदर विशेष गुण होता है, वो जो भी ऐसे तीर्थ स्थलों पर या कई धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई व्यक्ति मिलते हैं आपस में, तो बड़े नम्र भाव से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। उनमें पिछले संस्कार ऐसे होते हैं। तो धर्मदास जी को जो परमात्मा मिले तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से और नम्रता के साथ पेश आए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं, बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी यानी कुल मालिक, सबका परमात्मा कबीर जी एक सतगुरु का रूप बनाकर, एक तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, सहज शरीर आए। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। अब देखो प्यारी आत्माओं, उस परम पिता को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप तो अपने दास और उस धर्मदास, एक प्यारी आत्मा, एक जीव को स्वामी बोलते हैं, स्वामी, क्योंकि उसने एक वेशभूषा बना रखी थी साधु संत की, वैष्णव संत की। तो क्या कहते हैं परमात्मा? धर्मदास जी से पूछते हैं, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी? पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। परमेश्वर ने पूछा कि हे स्वामी जी, धर्मदास जी को कह रहे हैं भगवान, हे स्वामी जी, आपकी कौन सी जाति है और कहाँ से आप आए हो? तो धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी कि हम वैष्णव वैरागी हैं और सदा धार्मिक वृत्ति से रहते हैं, धर्म के कामों में व्यस्त रहता हूँ और किसी शूद्र को
छोटी जाति वाले को हम निकट नहीं बैठने देते, हम उनके संग नहीं करते, हम बहुत शुद्ध रहते हैं। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। क्या बताता है कि सुन जिंदा, मैं जो साधना कर रहा हूँ और ऐसी साधना कोई करेगा तो उसका बेड़ा पार होगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा क्या पूछते हैं? बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कोम कुल जात कहाँ से गवन, कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है। यानी हे वैष्णो बैरागी, परमात्मा धनी कबीर बोल रहे, परमात्मा पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारा गांव है, और कहाँ को जा रहे हो, यहाँ से आगे आप कहाँ जाओगे, और किसने तुमको नाम दिया है, कौन तुम्हारा गुरु है। परमात्मा पूछ रहे हैं कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई, किस भगवान की तुम पूजा करते हो। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। को आसन को गुफा कहते हैं कहीं विशेष स्थान पर रहते हो स्वामी जी, परमात्मा पूछ रहे हैं। वो तंत्र्यामी थे पर एक जीव की तरह वार्ता कर रहे हैं। कोई किसी विशेष स्थान पर रहते हो या कोई गुफा में स्थान बनाया है, या ऐसे ही रमते राम हो, घूमते ही रहते हो। आपने बहुत ज़्यादा ये सालिग्राम उठा रखे हैं, मूर्ति उठा रखी है, गीता और पुराणों को साथ लिया हुआ है। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब क्या कहते हैं भगवान, बीच बीच में कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं ताकि ये बिदक को नहीं, धर्मदास बिदक नहीं, सारी बात बता ले, मेरी सुन ले। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कह धर्मदास से है तुम हो मुक्ति स्वरूप। जब नो देखने कहा कि मुझको पार करियो, भगवान कहते हैं उस जीव को, धर्मदास को, कि मुझको पार लगाइयो। आप तो बहुत अच्छे संत दिखाई देते हो और आप तो बिल्कुल मोक्ष के अधिकारी हो, आप तो मोक्ष दाता हो, मुझे भी कुछ ऐसा मार्ग बता दो मेरा कल्याण हो। फिर धर्मदास जी लगा बताने, ना तो ना भी बताओ भाई, क्यों पूछे तू, के मतलब तेरा। बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। कहते हैं मेरा गांव बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ एक स्थान था बहुत अच्छा। अब तो वहाँ वो खंडर हो गया, बाकी अब भी वहाँ हम देख कर आए थे, छोटा सा कस्बा सा है। बांधवगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजय सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटत है शंकर शेषा। अब क्या बताते हैं कि हम शालिग्राम की पूजा करते हैं, हम सरगुण भगवान सरगुण पूजा पर विश्वास करते हैं, और धूप दीप आरती हम हमेशा करते हैं। राम कृष्ण और शंकर भगवान का हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही,
आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। कति फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मुझे जो मार्ग मिल गया वो फाइनल है और मैं उस पर पूरा आरूढ़ हूँ, मैं और की ना मानूं किसी की बात को। नेम धर्म से नेह, मेरा जो क्रियाएं हैं मेरा उसमें पूरा लगाव है, श्रद्धा है और मुझे किसी दुनिया से कोई मोह ममता नहीं है। और आरूढ़म बैराग और की मानो नाही, मुझे जो मार्ग मिल गया है मैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से आरूढ़ हूँ, दृढ़ हूँ और किसी की नहीं मानूँ।